नमस्कार दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026। इस नीति से राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई गति और नई दिशा मिलेगी। तो अब देखिए इस नीति से संबंधित एक एक पॉइंट की विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 लॉन्च या अनावरण मंत्रिमंडल स्वीकृति 24 फरवरी 2026 को, अनावरण 18 मार्च 2026 को, अधिसूचना जारी की गई 22 अप्रैल 2026 को। इसकी नोडल एजेंसी है रिको। नीति की अवधि है 5 वर्ष तक। अगला पॉइंट आता है इस नीति के उद्देश्य। तो इसमें पहला है औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। दूसरा पॉइंट आता है उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। तीसरा पॉइंट आता है हरित या ग्रीन विकास को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट आता है बुनियादी सुविधाएं। इसमें पहला है औद्योगिक पार्क तक जल एवं विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करना। दूसरा पॉइंट है सड़क एवं संपर्क मार्गों का निर्माण करना। तीसरा पॉइंट है 60% खर्च राज्य सरकार और 40% खर्च डेवलपर और अधिकतम राज्य योगदान 3 करोड़ तक होगा। अगला पॉइंट आता है औद्योगिक पार्क विकास के मॉडल। इनको 4 मॉडल में विभाजित किया है, मॉडल ए, मॉडल बी, मॉडल सी, मॉडल डी। तो मॉडल ए जो है उसमें है भूमि रिको द्वारा विकास पूर्णतः डेवलपर द्वारा। दूसरा मॉडल बी है, उसमें आएगा 80% भूमि डेवलपर द्वारा और 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित दर पर। और मॉडल सी है पूरी भूमि डेवलपर द्वारा। और मॉडल डी है उसमें पीपीपी मॉडल के आधार पर दिया गया है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। अगला पॉइंट आता है पात्रता शर्तें। न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ और न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयाँ। अगला पॉइंट आता है वित्तीय प्रोत्साहन। इसमें आता है CETP। सी का अर्थ होता है कॉमन और ई का अर्थ होता है एफ्लुएंट और टी का ट्रीटमेंट और पी का प्लांट पर 50% प्रतिपूर्ति। दूसरा पॉइंट आता है अधिकतम 12.5 करोड़ प्रति पार्क। अगला पॉइंट आता है पूंजी अनुदान प्रथम 10 पार्कों हेतु। पहला पॉइंट है 100 एकड़ तक 20 करोड़। दूसरा पॉइंट है 100 से 250 एकड़ तक 30 करोड़ और तीसरा पॉइंट है 250 एकड़ से अधिक 40 करोड़। अगला पॉइंट आता है कर एवं शुल्क छूट। इसमें पहला बिंदु है कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 7 वर्ष तक 100% विद्युत शुल्क छूट। दूसरा बिंदु आता है स्टाम्प शुल्क व कन्वर्जन शुल्क पर 25% छूट। अगला पॉइंट आता है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट। इसमें पहला बिंदु प्रदूषण नियंत्रण पर जोर और दूसरा बिंदु पर्यावरण अनुकूलन औद्योगिक विकास। अगला पॉइंट आता है सिंगल विंडो सिस्टम। इसमें पहला बिंदु है राज निवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन। दूसरा बिंदु है आवेदन का समयबद्ध निस्तारण। तीसरा बिंदु पारदर्शी एवं जवाबदेही सुनिश्चित। इसमें अगला पॉइंट आता है अतिरिक्त सुविधाएं प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स। दूसरा बिंदु है कॉमन यूटिलिटी सेंटर। तीसरा रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन। चलिए अब देखते हैं इस नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो वर्तमान परीक्षा पैटर्न के आधार पर पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राजस्थान औद्योगिक पार्क संवर्धन नीति 2026 का अनावरण 18 मार्च 2026 को किया गया। दूसरा कथन देखते हैं नीति की नोडल एजेंसी रिको है। कोर्ट के हिसाब से देखते हैं ए ऑप्शन केवल कथन 1 सही है, ब ऑप्शन केवल कथन 2 सही है, स ऑप्शन दोनों कथन सही है, द ऑप्शन दोनों कथन गलत है। तो इसका सही आंसर होगा स ऑप्शन दोनों कथन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला औद्योगिक पार्क हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 50 एकड़ है। दूसरा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयां आवश्यक हैं। तीसरा नीति की अवधि 10 वर्ष है। तो कोर्ट के हिसाब से देखते हैं ए ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है, ब ऑप्शन केवल 2 और 3 सही है, स ऑप्शन केवल 1 और 3 सही है और द ऑप्शन 1, 2, 3 सभी सही है। तो इसमें सही आंसर होगा ए ऑप्शन केवल 1 और 2 सही है। तीसरा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो ए ऑप्शन है CETP पर 25% प्रतिपूर्ति दी जाती है और ब ऑप्शन है CETP पर 50% प्रतिपूर्ति दी जाती है। स ऑप्शन है CETP पर 75% प्रतिपूर्ति दी जाती है। द ऑप्शन है CETP पर कोई प्रतिपूर्ति नहीं दी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ब ऑप्शन CETP पर 50% प्रतिपूर्ति दी जाती है। चौथा क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मॉडल डी PPP आधारित मॉडल है। दूसरा है मॉडल सी में पूरी भूमि डेवलपर द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कोर्ट के हिसाब से देखते हैं ए ऑप्शन है केवल 1 सही है, ब ऑप्शन है केवल 2 सही है, स ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही हैं और द ऑप्शन है न तो 1 है न ही 2 सही है। तो इसका सही आंसर होगा स ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए ऑप्शन है
राज निवेश पोर्टल के माध्यम से आवेदन किए जाते हैं। ब ऑप्शन है रिको नोडल एजेंसी है। स ऑप्शन है नीति की अवधि 5 वर्ष है। द ऑप्शन है न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ है। तो इसमें गलत ऑप्शन होगा द ऑप्शन, क्योंकि 25 एकड़ की जगह 50 एकड़ होगा। छठा क्वेश्चन है मिलान कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। एक तरफ दे रखा है ABCD, दूसरी तरफ दे रखा है 1 2 3 4। इसमें मॉडल ए आएगा वो चौथे नंबर में आएगा भूमि रिको द्वारा। मॉडल बी आएगा वो आएगा 2 नंबर में 80% डेवलपर प्लस 20% रिको। मॉडल सी आएगा वो आएगा तीसरे नंबर में पूरी भूमि डेवलपर द्वारा। और मॉडल डी आएगा वो आएगा 1 नंबर में PPP मॉडल। तो कोड के हिसाब से देखते हैं इसमें कौन सा आ रहा है। इसमें ए ऑप्शन आ रहा है 4 2 3 1। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है मिलान कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। एक तरफ दे रखा है ABC, दूसरी तरफ दे रखा है 1 2 3। तो अनावरण 18 मार्च 2026 को और अधिसूचना कब जारी हुई 22 अप्रैल 2026 को और स्वीकृति कब मिली 24 फरवरी 2026 को। तो अब कोड के हिसाब से देखते हैं। तो ए में क्या आएगा 2 नंबर, बी में क्या आएगा 1 नंबर और सी में क्या आएगा 3 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आठवां क्वेश्चन है मिलान कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। एक तरफ दे रखा है ABC, दूसरी तरफ दे रखा है 1 2 3। ए में है CETP प्रतिपूर्ति, इसमें आएगा 2 नंबर 12.5 करोड़ रुपए। और बी है जो है उसमें 250 प्लस एकड़ पार्क वाली में आएगा 40 करोड़ रुपए। सी जो है उसमें आएगा राज्य योगदान, इसमें आएगा 3 करोड़ रुपए। तो कूट के हिसाब से देख रहे हैं तो दिख रहा है कि ए में आएगा 2 नंबर और बी में आएगा 1 नंबर और सी में आएगा 3 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नवा क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला प्रथम 10 पार्कों को पूंजीगत अनुदान मिलेगा। दूसरा 100 एकड़ तक 20 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। तीसरा 100 से 250 एकड़ तक 30 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। कूट के हिसाब से देखते हैं। ए में केवल 1 और 2, ब में केवल 2 और 3, स में 1 2 और 3, द में केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा स ऑप्शन 1 2 और 3। 10 नंबर क्वेश्चन दे रखा निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। एक तरफ दे रखा प्रोत्साहन, दूसरी तरफ दे रखी राशि। ए में दे रखा CETP प्रतिपूर्ति रुपए 15 करोड़, ब में दे रखा 100 एकड़ तक रुपए 20 करोड़ और स में दे रखा है 250 प्लस एकड़ से 30 करोड़ और द में दे रखा है राज्य योगदान 5 करोड़। तो इसका सही ऑप्शन होगा ब ऑप्शन 100 एकड़ तक 20 करोड़ रुपए। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों में से कौन से सही है। पहला है प्लग एंड प्ले ऑफिस कॉम्प्लेक्स का प्रावधान। दूसरा कॉमन यूटिलिटी सेंटर का प्रावधान। तीसरा रिप्स 2024 के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध। तो कूट के हिसाब से देखते हैं। ए में आएगा केवल 1, ब में केवल 1 और 2, स में केवल 2 और 3, द में आएगा 1 2 और 3। तो इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन 1 2 और 3। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कैप्टिव नवीकरणीय ऊर्जा पर 100% विद्युत शुल्क छूट दी जाएगी। दूसरा कथन है यह छूट 7 वर्ष तक उपलब्ध होगी। तो कूट के हिसाब से ए में है केवल 1 सही, ब में है केवल 2 सही, स में है 1 और 2 दोनों सही और द में है दोनों गलत। तो इसका सही आंसर होगा स ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। 13 नंबर क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ए में रिको नोडल एजेंसी, ब में राज निवेश पोर्टल आवेदन, स में मॉडल डी PPP और द में मॉडल सी रिको भूमि। तो इसमें द गलत होगा। तो इसका आंसर होगा द ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला औद्योगिक पार्क तक सड़क निर्माण हेतु सहायता दी जाएगी। दूसरा राज्य सरकार अधिकतम 3 करोड़ तक का योगदान दे सकती है। तीसरा डेवलपर का योगदान 40% होगा। कूट के हिसाब से देखते हैं। ए में केवल 1 और 2, ब में केवल 2 और 3, स में 1 2 और 3, द में केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा स ऑप्शन 1 2 और 3। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति से संबंधित नहीं है। तो ए ऑप्शन है हरित विकास, ब ऑप्शन है औद्योगिक अवसंरचना, स ऑप्शन है निवेश संवर्धन, द ऑप्शन है कृषि ऋण माफ। तो इसका सही आंसर होगा द ऑप्शन कृषि ऋण माफ।